शहीद हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ संतों महात्माओं के आशीर्वाद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों के मार्गदर्शन से आज यहां पर संपन्न हुआ है। स्मारक पर आयोजित इस समारोह में जहां पर राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित हुए, वहां प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता, तहसील तक के कार्यकर्ता, मातृशक्ति युवा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष का दाहरसैन स्मारक से हुआ शुभारंभ। संत महात्माओं के सानिध्य में वर्ष पर्यंत होंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम। भारतवर्ष की विशेषता रही है कि हम कभी गुलाम नहीं रहे, सदैव संघर्ष करते रहे और विदेशी आक्रमणकारियों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। सिंधुपति महाराजा दाहरसैन के काल से हुए आक्रमण का सदैव डटकर मुकाबला करते रहे। आज का दिन 23 मार्च विशेष महत्व का है। जहां हेमू कालानी का जन्म शताब्दी दिवस का शुभारंभ है, तो वहीं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बलिदान दिवस भी है। ये सभी वीर महापुरुष भारत माता की मिट्टी को माथे पर लगाकर शहीद हो गए। ऐसे विचार भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से राज्य स्तरीय शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ अवसर पर सिंधुपति महाराजा दाहरसैन स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख स्वात रंजन जी ने मुख्य वक्ता के रूप में प्रकट किए। उन्होंने कहा कि आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव में ऐसे वीर महापुरुषों के जीवन से स्वयं का भाव मिलता है। अपने स्वयं के लिए स्वयं भाषा, स्वयं भूषा को हमको स्मरण करना है। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने बताया कि 23 मार्च 2022 से 23 मार्च 2023 तक सभी इकाइयों की ओर से पूज्य सिंधी पंचायत, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के सहयोग से अलग अलग देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के तहत सभा की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर समापन कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया जाएगा। श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्करराज के महंत हनुमान राम उदासीन ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि राष्ट्र व धर्म के प्रति जो समर्पित होता है वही सम्मान का अधिकारी होता है। आज हमें गर्व है कि ऐसे राष्ट्रभक्त शहीद हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष पर युवाओं और समाज को जोड़ने का जो यह सिंधु सभा कार्य कर रही है वह सराहनीय है। अनादि सरस्वती ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि अखिल भारतीय सिंधु संत समाज की ओर से भाषा व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों में भारतीय सिंधु सभा सदैव सहयोगी रही है और युवाओं को बलिदानों के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों से राष्ट्रभक्ति व स्वाभिमान बढ़ेगा। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास उदासीन, संत राजूराम प्रेम प्रकाश आश्रम, स्वामी आत्मदास जी निर्मल धाम, स्वामी ईश्वरदास ईश्वर गोविंद धाम, महंत अर्जुन दास, दादा नारायण दास, फतन दास जतोई दरबार ने भी आशीर्वचन दिए। सभा के राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि देश भर में ऐसे देशभक्ति के कार्यक्रम सभी इकाइयों की ओर से पूज्य सिंधी पंचायत, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के सहयोग से हो रहे हैं। लोकसभा में स्थापित मूर्ति व दिल्ली विधानसभा में स्थापित चित्र पर कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद हेमू कालानी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग के साथ सभा की ओर से केंद्र सरकार से शिक्षा विभाग व कला संस्कृति विभाग की ओर से वर्ष भर कार्यक्रम आयोजन की मांग भी की गई है। साथ ही पाठ्यक्रम में जीवन परिचय जोड़ने के लिए भी पत्र लिखा गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद हेमू कालानी, भारत माता, सिंध व ईष्ट देव झूलेलाल के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। अंत में सामूहिक राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। सिंधुपति महाराजा दाहरसैन स्मारक पर भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से शहीद हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ संतों महात्माओं के आशीर्वाद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों के मार्गदर्शन से आज यहां पर संपन्न हुआ है। स्मारक पर आयोजित इस समारोह में जहां पर राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित हुए, वहां प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता, तहसील तक के कार्यकर्ता, मातृशक्ति युवा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। देशभक्ति आधारित कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुति व अलग अलग विद्यालयों के बच्चों द्वारा सामूहिक नृत्य प्रदर्शन किया गया। आज के इस अवसर पर मांग की गई कि भारत सरकार शहीद हेमू कालानी को भारत रत्न की उपाधि देकर उसका सम्मान बढ़ाए व देश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करे व शिष्टाचार से एक पाठ्यक्रम इनका भी अपने पुस्तकों में प्रकाशन की मांग की गई है। हिंगलाज भवानी रिठी
पंहिंजी शक्तिपीठ कहिड़ी आहे, हिंगलाज भवानी, जिते जेका अॼु बि पाकिस्तान में आहे। त सिंधियुनि जो जेको वर्चस्व आहे, उन्हनि जो जेको योगदान आहे समाज में, उहो केरु नथो भुलाए सघे। सिंधी एॾा पावरफुल आहिनि जंहिंजो योगदान अर्थव्यवस्था में बि आहे। अॼु मुंहिंजे सभी भाउ भेनरुनि जे चवण ते, निवेदन ते मां हिते आई आहियां ऐं मां उन्हनि सभिनि जो दिलि सां, पंहिंजी आत्मा सां पूरो धन्यवाद थी ॾियां कि महेंद्र भाई जी एॾो मूंखे प्रेम सां सॾु कयनि। हिते असांजा, जिते मुंहिंजी मम्मी ईंदी हुई मिलणु, मुंहिंजी नानी जे घरां रतलामी नमकीन ईंदी हुई, जेका राधी मासी खणी ईंदी हुई, उन्हनि जे जेका मंदिर में टिकाणे में जेके वेठा हूंदा फतू जी भाई, अॼु उन्हनि जा बि दर्शन थी विया, गॾु में ॿिए बि संतनि जा दर्शन थी विया, मुंहिंजे भाउरनि भेनरुनि जा दर्शन थी विया। ॾिसो, सिंधियुनि जी हिकु ॾाढी बड़ी विशेषता अथव। मां ॾिठो आहे कि सिंधियुनि सां ॾाढी अपेक्षा रहंदी अथव। सिंधी मतिलबु सुंदर, सिंधी मतिलबु सुहिणा, सिंधी मतिलबु पैसे वारा, सिंधी मतिलबु पावरफुल। त सोचो सिंधियुनि जो वर्चस्व छा आहे, पावर छा आहे। सिंधी अगरि एकजुट थी वञनि ऐं समाज में पूरी तरह सां लॻी वञनि त ॾाढी वॾी क्रांति अची वञे, ॾाढी वॾी क्रांति अची वञे। सिंधी अगरि पंहिंजे ज़िद ते अची वञनि त छा मतिलबु, भाषा एॾी मिठी भाषा आहे, उन्हनि शब्दनि जो कोई ट्रांसलेशन बि कान्हे। मां परीहं कुझु समय पहिरीं यूनिवर्सिटी में पंहिंजो लेक्चर थी ॾियां, त उन में बि सिंधी भाषा जे बारे में ॿुधाए कि काई शब्द त अहिड़ा आहिनि जंहिंजा कोई ट्रांसलेशन ई कोन्हनि। जीअं निमाणी, गरीबड़ी पंहिंजी ॼाणुनि खे चवंदा आहियूं न। त अॼु मां तव्हांखे हिकु नंढी सी ॻाल्हि निवेदन थी कयां कि मुंहिंजे ॾाॾे सां गॾु जेॾी महिल ॻाल्हाईंदी हुअमि हेमू कालानी जे बारे में, त हिकु ई ॻाल्हि चवंदा हुआ कि जेॾी महिल असां सखर मां आयासीं त हेमू कालानी सिधो शुरू खां ई क्रांति में लॻल पियो, शुरू खां ई उनजे अंदरि क्रांति हुई। घर वारा उनखे चवंदा हुआ, अरे उमिरि थी वई थी, शादी जी ॻाल्हि आहे, शादी लाइ का सुठी सी छोकिरी ॻोल्हे करे तुंहिंजी शादी था करायूं। त हिकु ई शब्द उहो चवंदो हुओ, जेके शब्द मुंहिंजे ॾाॾे जा अॼु ताईं मूंखे यादि आहिनि। उहो चवंदो, मुंहिंजी शादी त थी वई, मुंहिंजी शादी त थी वई, हाणे मां पंहिंजी प्रियतमा जे प्यार में पंहिंजी जीवन कुर्बान कंदमि। ऐं उहो केरु आहे? मुंहिंजी भारत माता ही मुंहिंजी सब कुछ है। पाने के लिए शहीद हुए, ऐसे शहीद को तो जीवन में कितनी बार भी श्रद्धांजलि दें। जैसे भगवान को रोज याद किया जाता है, वैसे ही देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों को भी रोज याद करना चाहिए, क्योंकि धर्म के और देश के जो कुर्बान होता है, और धर्म के लिए जो कुर्बान होता है, वही वास्तव में सम्मान का अधिकारी है। जननी जने भक्त जन कै दाता कै शूर। माताओं ने ही ऐसे लाल पैदा किए जिन्होंने धर्म के लिए और देश के लिए कुर्बानियां दी। और आज हम जो स्वतंत्र सांस ले रहे हैं, वो उन शूरवीरों की बदौलत और उन माताओं की बदौलत जिन्होंने धर्म के लिए संत पैदा किए और शूरवीर पैदा किए और ऐसे दानवीर पैदा किए जिन पर हम आज गर्व कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है